बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि हमारा प्रोग्राम चल रहा है टूल एंड टिप्स में, आप लोग टोटल स्टेशन के बारे में जानना चाहेंगे तो आज हमारे साथ सर्वेयर अब्दुल मनान साहब हैं जो हमें टोटल स्टेशन के बारे में बताएंगे कि टोटल स्टेशन क्या होता है, ये चलता कैसे है और इसके साथ काम कैसे किया जाता है, इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं और क्या क्या फासी तदाबीर होनी चाहिए कि इसको संभालने के लिए और सीखने के लिए। तो आए चलते हैं अब्दुल मनान साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कैसे हैं मनान साहब जी आप? सर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम। आज आप हमें टोटल स्टेशन के बारे में बता रहे हैं, तो सबसे पहले थोड़ा सा टोटल स्टेशन के बारे में बताइए, ये होता क्या है? जी सर, टोटल स्टेशन एक फासला मापने वाले जी। इंस्ट्रूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक थर्डोलाइट्स को के कम्बिनेशन को टोटल स्टेशन कहते हैं। ठीक है। इसमें हम डेटे को सेव भी कर सकते हैं मुख्तलिफ किस्म की शक्ल में। यानी कि आप ये समझते हैं कि टोटल स्टेशन जो है, आप कहना चाह रहे हैं कि टोटल स्टेशन मिनी कंप्यूटर है। जी सर, बिल्कुल। जैसे हम कंप्यूटर में कोई भी डाटा सेव कर सकते हैं, टोटल स्टेशन में भी कर सकते हैं। जी सर, बिल्कुल। तो ये कितना वजनी, इसका वजन कितना होता है? ये एक बंदा आराम से उठा सकता है या इसके लिए ज़रूरत होती है? जी सर, ये मुख्तलिफ कंपनियों के होते हैं। इनमें 4.5 से 7.5 किलो के दरमियान में इनका वज़न होता है। 4.5 किलो भी हो सकता है, 7.5 किलो भी हो सकता है। और ये हम आराम आराम से साइड पे इधर उधर लेके जा सकते हैं। तो इस पे काम करना आसान होता है या मुश्किल होता है? और क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए बंदे की, या एक्सपीरियंस होता है इसको चलाने के लिए? जी सर, आपकी बात ये सही है। इसके लिए क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं। क्योंकि आप अगर किसी चीज़ या सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ते हैं तो उस टाइम तक उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक अपने हाथों से उसको जो है ना चला नहीं लें। आपने फंक्शन उसके पढ़ तो लिए किताबों में, लेकिन जब तक आप उसके फंक्शन बटन वगैरह क्लिक करके इस्तेमाल नहीं करते आपको समझ नहीं आती तब तक। तो इसके लिए फिर प्रॉपर हमें किसी डिप्लोमे की ज़रूरत होती है या कोई शॉर्ट कोर्सेज होते हैं, या एक्सपीरियंस के साथ साथ आ जाता है? जी सर, डिप्लोमे के साथ साथ एक्सपीरियंस भी ज़रूरी होता है ये मशीन इस्तेमाल करने के लिए। ठीक। तो मैक्सिमम कितना टाइम लग जाता है इसको सीखने के लिए? जी सर, वो दोनों पे डिपेंड करता है, सीखने और सिखाने वाले पे। क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा, इसमें तो सारा कुछ एक चीज़ होती है। जिस तरह बहुत सारे लोगों का कहना ये होता है कि ब्रिज का काम अलग होता है, रोड का अलग है, बिल्डिंग का अलग है। लेकिन आप अगर एक बंदे को एक ही काम सिखा दें, जिस तरह आप लेआउट करना होता तो यही है, लेआउट कोऑर्डिनेट्स वगैरह पुट करना, जो कुछ भी है हमने लेआउट करनी होती है, वो बटन फंक्शन इस्तेमाल करना सिखा दें तो वो 1 घंटे में सीख जाता है बंदा। लेकिन जिस तरह बात है वही ना सिखाने वाला तो सालों लग जाते हैं। सही। आपका मतलब है कि वो सीखने वाला और सिखाने वाला हो तो 2-4 दिनों में ये जी सर, सीख सकता है। बिल्कुल सर। अच्छा, इसमें इसके काम करने में एक्यूरेसी कितनी होती है? जी सर, ये अगर हम काम करें इसमें एंगल में तो इससे 5 से 6 सेकंड में इसकी एक्यूरेसी होती है। अगर किलोमीटर में करें तो 9 से 10 के दरमियान इसकी फी किलोमीटर में होती है एक्यूरेसी। तो इसकी रेंज कितनी होती है? सर, इसकी रेंज 5 किलोमीटर, 2.5 से 5 किलोमीटर तक होती है। प्रिज्म के साथ या नॉन प्रिज्म? प्रिज्म के साथ सर। ठीक हो गया। आप कहते हैं ये 5 किलोमीटर 2.5 से तक? 5 किलोमीटर। 2.5 से 5 किलोमीटर। अगर इन केस प्रिज्म लेस के साथ अगर 5 किलोमीटर रेंज है तो सेंटर में पत्ता आ गया जी सर। या कोई वायर आ गई, वो तो लेजर जो है उसको पिक कर लेगी, तो फिर आपकी जो है वो काम में फर्क नहीं पड़ेगा? सर, फर्क तो पड़ेगा। हमें तो असल में प्रिज्म के जो होता है ना, हमारे पास डायमंड वगैरह जो शीशा लगा जी होता जी। है, हमें वो नजर आना चाहिए क्लियर। उसका सेंटर हमने उस पे फोकस करनी होती है machine सही को। सही सही। तो टोटल स्टेशन जो है इसका कोई कितना फायदा है काम करने में? ऑटो लेवल के निस्बत टोटल स्टेशन में काम करने का कितना फायदा और कितना नुकसान है? सर, टोटल स्टेशन से आप खुद देख सकते हैं, अगर हम कोई सहरा वगैरह रेगिस्तान में काम कर रहे हैं तो उसमें हमें टेंशन होगी हमें लेआउट करने में। हमें टोटल स्टेशन का फ़ायदा ये है कि बस इसमें वैल्यू पुट करनी है और वो खुद हमें बताएगी कि आप 90 के एंगल में जाओ, फलाने में जाओ। वो हमें खुद कोऑर्डिनेट उस जगह पे लेके जाएंगे। सही। तो क्या टोटल स्टेशन के साथ 19, 45, 35 एंगल्स लगाने आसान होते हैं या मुश्किल हैं? जी सर, बिल्कुल आसान होते हैं। हमें अगर 90 का एंगल लगाना है तो वो हमें मशीन 90 पे सेट करनी होगी, एंगल 0 0 करके।
तो वो खुद हमें उस पे हम कोऑर्डिनेट यानी कि 0-0 पे आप मशीन को सेट करके जिस साइड पे घुमाएंगे वो उसका एंगल आता जी जाएगा। सर बिल्कुल। तो उसमें फर्क तो नहीं होता कोई? नहीं सर, वो तो सेकंड का फर्क होता है, वो मशीन की जिस तरह हम नई मशीन लेंगे तो उसमें फर्क नहीं आएगा। तो एक्यूरेसी में? नहीं सर, एक्यूरेसी में कोई फर्क नहीं। तो अगर कैलिब्रेशन करवाई हो तो फिर तो फर्क नहीं आना चाहिए। जी सर, कैलिब्रेशन के दौरान भी नहीं आता फर्क। तो अगर इसकी जब हम इसको स्टैंड के ऊपर ट्राईपॉड के ऊपर सेट करते हैं जी सर। तो उस सेटिंग का असर कोई एक्यूरेसी पे आता है? सर सेटिंग का इसमें बबल लगे होते हैं, वाटर लेवल होते हैं इसमें भी। वो अगर हम बिल्कुल एक्यूरेट रखेंगे तो इसमें हमें कोई एक्यूरेसी में एरर नहीं आएगा। तो अगर नहीं करेंगे तो फिर वो तो आना चाहिए। तो क्या हम टोटल स्टेशन के साथ सुपर एलिवेशन लगा सकते हैं? जी सर बिल्कुल लगा सकते हैं। वो क्या ये सुपर एलिवेशन अक्सर औकात कहा तो जाता है, ये सुपर एलिवेशन होता क्या है? सर सुपर एलिवेशन ये अक्सर मोड़ वगैरह जो होते हैं ना उसमें लगाते हैं, क्योंकि गाड़ियां स्पीड में मोड़ काटेंगी तो उनको एक्सीडेंट होने का खतरा हाँ ज़्यादा बिल्कुल होता ऐसा ही है कि जब कोई भी रोड का टर्न हो रहा होता है तो वन साइड स्लोप लगी है। होती जी है। सर, वन साइड स्लोप लगी होती है। वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि गाड़ी स्पीड में जाए तो वो मोड़ अगर हम लेफ्ट साइड पे काटेंगे तो उसको लेफ्ट साइड पे स्लो ज़्यादा तो देगी। क्या आप हमें फील्ड के अंदर सुपर एलिवेशन लगाना बताएंगे? जी सर बिल्कुल इंशाल्लाह। और कहते हैं जी टोटल स्टेशन के साथ कर्व लगाना बहुत आसान है, जी। क्या ऐसा ही है? बिल्कुल सर। तो अगर आप हमें कर्व लगाना सिखाते हैं तो कितना टाइम लगेगा, और अगर हम मैनुअल लगाते हैं तो उस पर कितना टाइम लगेगा, और दोनों की एक्यूरेसी में कितना फर्क होगा? सर आप खुद देख सकते हैं कि मशीन एक ये कंप्यूटराइज सिस्टम है, तो इसमें हम कोऑर्डिनेट डालेंगे तो ये बिल्कुल हमें उस पॉइंट पे लेके जाएगी। और अगर हम हाथों से लगाएंगे तो उसमें एक्यूरेसी तो बिल्कुल 0-0 तो नहीं हो सकती। अच्छा इसमें ये बताएं कि एक तो हमने सेंटर लाइन से राइट लेफ्ट ऑफसेट लेना होता है, क्या मशीन में लेना आसान है या हम मेयरिंग टेप या फीते के साथ लगाते हैं तो वो आसान होता है? सर अगर हम मशीन से लेंगे तो उसमें हमें बिल्कुल एक्यूरेसी 90 के एंगल या फिर बिल्कुल बराबर वो हमें देगा ऑफसेट में। मशीन में तो हमें ऑफसेट में जाके क्लिक करना है और कोऑर्डिनेट देना है, या फिर हमने वो लेंथ देनी है कि इतना आपने ऑफसेट 50 फुट या 60 फुट जो भी है उसमें आपने देना है। तो क्या टोटल स्टेशन के अंदर ये फंक्शन होते हैं कि हम उसको मीटरों और फुटों में कन्वर्ट कर लें या फुटों को मीटरों में कन्वर्ट कर लें? जी सर बिल्कुल, ये फंक्शन होते हैं, जिसमें मर्जी जिसमें आपको आसानी से काम समझ आए उसमें कर सकते तो इनकेस मैं काम कर रहा हूँ और करते करते अचानक टोटल स्टेशन बंद हो गया, हैं। जी अब मैं ओपन करने के बाद नई जॉब में काम करूँगा या अपना उसी जॉब में काम कर सकता हूँ या करूँगा? जी सर, आप उसी जॉब में काम कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। उसके लिए आपको वापस वही पुरानी से सीपी बैक पार करनी होगी। इसका मतलब आप कहते हैं कि टोटल स्टेशन को जैसे ऑन करना है उसी जॉब में जाके बैक साइड को दोबारा ऑब्जर्व करना है जी सर। या फोर्थ साइड को ऑब्जर्व करना है और कोऑर्डिनेट को मैच करवा के आगे काम को कंटिन्यू करा देना जी है। सर बिल्कुल। चले ये तो हो गया, तो आप हमें फील्ड में जाने का इसके हिफाजती तदाबीर क्या होती हैं और इसकी काम की एक्यूरेसी क्या है? सर हिफाजती तदाबीर इसकी जो है ना, ये बहुत ही एक हसास आला है। इसके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लॉक जो है ना वो एक बहुत ही हसास चीज़ होती है। अक्सर जो है हेल्पर उनमें जो है ना इसमें नहीं करते। तो यही चीज़ होती है कि जब मशीन से सर्वेयर को हटना चाहिए या हटे जब भी, तो वो लॉक चेक कर ले कि मशीन अनलॉक करके वो हटे। और सर्वेयर को भी, हेल्पर को भी यही ख्याल रखना चाहिए कि वो मशीन को अनलॉक कर दे। जी दोस्तों, मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है या पता है, जो इसका हॉरिजेंटल लॉक और वर्टिकल लॉक होते हैं ये आपके बाल से भी बारीक, या बाल समझ लें कि आपके बाल के बराबर वायर्स होती हैं जो लॉक की वायर्स होती हैं। अगर हल्का सा भी आप उसको पुश करते हैं, जोर लगाते हैं, वो टूट जाती हैं। तो इसकी कैलिब्रेशन कितने अरसे बाद करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, काम चलता रहता है? सर कैलिब्रेशन वो बंदे के ऊपर डिपेंड करता है, मशीन को किस तरह से हमने रखा हुआ है। मशीन अगर हम उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करें तो 3-4 महीने में करवानी चाहिए कैलिब्रेशन आराम से, मतलब कि कोई उसको जंप वगैरह इधर उधर ना लगे। अगर जंप वगैरह लग गया तो उसमें एक्यूरेसी में एरर आ जाता है फिर। तो अगर हम लोग लेआउट करते हैं तो आप क्या समझते हैं कि एक दिन में आप कितने पॉइंट लेआउट के लगा सकते हैं? सर अगर हम
देखा जाए तो 50 60 70 तक भी गए हैं। इतने क्वार्टर में पॉइंट्स वगैरह लगा सकते हैं। अगर सख्ती हो मतलब कि चेकिंग वगैरह बार बार रीचेकिंग करवानी हो इस तरह, तो हम 30 35 इतने हो सकते हैं। तो नहीं, ये जो आपसे 50 60 70 पॉइंट कह रहे हो, ये गर्मियों में तो दिन बहुत बड़े होते हैं सर ये और सर्दियों में छोटे होते हैं, तो फिर मैनेज कैसे कर पाते हो? सर्दियों में 60 70 लग जाते हैं पॉइंट। जी सर बिल्कुल। अगर साइट क्लियर है तो, अगर साइट पे काम हो रहा है तो फिर कैसे सर होता है? साइड पे काम हो रहा है तो फिर मुश्किल है। जिस तरह मीनवाइज आप आज पॉइंट लगा के आ गए, लेआउट करके आ गए, सरिये लगा के आ गए, और कल को किसी लेबर ने उसको हिला दिया या सरिया उखाड़ के कहीं और लगा देते हैं, वहाँ पे पिलर जो है वो बन जाते हैं, पाइल्स हो जाती हैं, उसके बाद पता चलता है ये गलत है, तो उसका रद्द अमल क्या होता है? आपको प्रोजेक्ट मैनेजर की तरफ से क्या सुनने को मिलता है? सर वो तो सुनने वाला जो हमारे ऑडियंस है उनको भी पता होना चाहिए कि क्या सुनने को मिलेगा। और वो तो ज़रा चीज़ खराब हो गई है, नुकसान हो गया हमारा, वो तो किसी काम की नहीं, ये एक दफ़ा आप ले करने के बाद उसी को दोबारा चेक नहीं करते फिर 2 3 दिन के बाद? सर चेक तो करते हैं हम लोग। वो ज़रा हम जब हम कोऑर्डिनेट बिल्डिंग के अगर 4 कोने की हमने पॉइंट लगाए हैं तो उसमें हम 90 चेक करेंगे, उसका हम क्या कहते हैं डायगोनल चेक करेंगे। सही। तो वो तो हमें तो वैसे ही देख के बंदे को अंदाज़ा हो जाता है कि इधर उधर हो गए एक्सपीरियंस के भी। तो टोपोग्राफिकल सर्वे के अंदर आप कितने पॉइंट ऑब्जर्व कर सकते हैं टोपोग्राफिक सर्वे के? इन केस एक डेजर्ट है, वहाँ पे कितने पॉइंट आप ऑब्जर्व कर सकते हैं? अगर अर्बन एरिया है तो वहाँ पे कितने हैं? रूरल है तो वहाँ पे कितने हैं? जी सर मैं पाकिस्तान में ही बता सकता हूँ, यहाँ पे तकरीबन 2000 2500 इतने पॉइंट जो है ना हम टोपोग्राफी में उठा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ये बताएं कि आप 2000 2500 पॉइंट जब ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो उसके बाद जो है जब ऑफिस में आते हैं तो डाटा किस तरह डाउनलोड करते हैं? आया टोटल स्टेशन के, हर टोटल स्टेशन के अपने अपने डाटा सॉफ्टवेयर होते हैं डाउनलोड करने वाले, या आप किसी भी एक में ये कर सकते हैं? सर मार्केट में मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर हैं, मशीनें भी हैं। तो डेटा डाउनलोड करने के लिए मेमोरी कार्ड भी इस्तेमाल होता है और डायरेक्ट केबल भी इस्तेमाल होती है। और जो कंप्यूटर में अगर हम डायरेक्ट केबल के साथ इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर होते हैं, वो हर सही। कंपनी का अलग। और या अगर ब्लूटूथ या मेमोरी कार्ड से करते हैं हाँ तो भी ब्लूटूथ easily हो भी हो जाते जाते हैं। हैं, आसानी से हो जाते अच्छा, जब आप लोग टोपो सर्वे करते हैं वो तो फाइल डाउनलोड कर लेते हैं, जी सर। लेकिन कोई डाउनलोड फाइल जो की होती है उसको भी टोटल स्टेशन में अपलोड किया जा सकता है? हैं। जी सर ये किया जा सकता है। सही। अच्छा, लेआउट करने के कितने तरीके होते हैं? सर लेआउट करने के 2 तरीके होते हैं। ठीक एक एसओ में होता है जी जी। और मैं यहाँ पे अभी ज़बानी तो नहीं बता सकता, ज़रा हर मशीन में अलग होते हैं। मैं कहीं साइड पे इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। नहीं, अगर हम आपको टोटल स्टेशन प्रोवाइड कर देते जी हैं सर। तो फिर उस पे आप हमें क्या बता सकते हैं? जी सर एक तो ये तरीका है कि कोऑर्डिनेट हमारे पास होने चाहिए, मतलब कि एक ड्राइंग वगैरह हो तो उसमें। एक ये होता है कि कोऑर्डिनेट मशीन के अंदर ही सेव होते हैं, वहाँ से यानी कि उनके जो पीटी पॉइंट होते हैं उनको ही आप कलेक्ट करते जाते हो, बैक साइड फोर साइड करते जाते जी हो, सर। करते जाते। अगर इन केस, चलो मशीन वाले तो बेहतर है कि वो ठीक होते हैं, लेकिन जब ड्राइंग बनाई जाती है तो मैक्सिमम लोग जो डिज़ाइनर होते हैं वो अपनी मर्जी से ड्राइंग को मूव कर देते हैं, वो तो कोऑर्डिनेट से हिल जाती है, फिर आप लोग क्या करते हो उसका? मशीन कोऑर्डिनेट से। ड्राइंग कोऑर्डिनेट से हट जाती है आपकी, जी सर। क्योंकि ड्राइंग तो आपकी 1 1 पे होती जी है, सर। आर्किटेक्चरल स्केल तो और होती है, तो फिर आप लोग क्या करते हैं? आर्किटेक्चरल स्केल तो बहुत बड़ी होती है, जी बिल्कुल। तो और वहाँ से इन केस मैं ही डिज़ाइन करता हूँ, मैं यहाँ से ड्राइंग उठाऊंगा, यहाँ कर दूंगा। अगर एंगल में है ड्राइंग या प्रॉपर 90 में नहीं है तो मैं उसको 90 करने के लिए मूव करूँगा, रोटेट करूँगा, कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट के लिए। तो फिर उसके लिए कोऑर्डिनेट से ड्राइंग हिल गई जब मैंने रोटेट की, जी सर। तो फिर उसको एक्चुअल पोजीशन में आप कैसे लेकर आते हैं, या फिर उसी के कोऑर्डिनेट बना लेते हैं आप? जी सर उसके हम कोऑर्डिनेट को रोटेट करके अपने कोऑर्डिनेट पे लाते हैं, और अगर स्केल वगैरह बड़ी हो तो वो हम उसको अपनी स्केल के मुताबिक कर लेते हैं, छोटी कर देते हैं। उसके बाद कोऑर्डिनेट बना के लेआउट कर देते हैं। जी सर। तो सबसे ज़्यादा जो है वो मुश्किल काम टोपो सर्वे करना ब्रिज का है, रोड का है, या बिल्डिंग का है? सर कोई मुश्किल काम नहीं है ये, बिल्कुल हाँ वैसे देखा जाए तो ब्रिज का काम जो है ना थोड़ा जिम्मेदारी वाला काम होता है ब्रिज का। सही। तो बाकी काम मुश्किल वगैरह नहीं होता, लेआउट एक ही तरीके से करना होता है, ऑफसेट वगैरह देना हो तो वो सारा फंक सिस्टम एक ही होता है।
चले दोस्तों, मिलते हैं ब्रेक के बाद और टोटल स्टेशन के साथ, ताकि मनान साहब हमें टोटल स्टेशन में जॉब ना नहीं बताएं और इसके साथ साथ हमें इस पे काम करना सिखाएं।